बात इजराइल हमास युद्ध की कर लेते हैं। हमास के रॉकेट दागे जाने का जवाब अब इजराइल ने देना शुरू कर दिया है। ताज़ा जानकारी यह है कि राफा पर किए गए हमले में एक टेंट कैंप में आग लग गई। फिलिस्तीन के मुताबिक इस हमले में 35 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिशें तेज की गई हैं। वहीं इजराइल रक्षा बल के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि गाजा में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। ये मौत हमास के खिलाफ गाजा में जारी ऑपरेशन के दौरान हुई। गाजा में अभी भी कई इजरायली बंधक हमास के पास है। कुल 132 थे, लेकिन 2 अलग अलग जगह से 7 शवों को आईडीएफ ने बरामद किया है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। युद्ध अभी भी इजराइल और हमास के बीच जारी है, जो बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा शंकर जुड़ चुके हैं। उमा, इस तरीके की तस्वीरें आना अब बहुत ही आम हो चुका है। लगातार लोगों की जान जा रही है। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। जी देखिए, सबसे अहम बात यह है इस हमले में जो कि राफा में किया गया है। ये जो हमला है वो पश्चिमी राफा में किया गया है। पश्चिमी राफा के उस टेंट कैंप पर हमला किया गया है जिसे खुद इजराइल की तरफ से सेफ जोन बताया गया था। और पूर्वी राफा जब खाली करने के लिए कहा गया था तो उसके बाद लोगों के पास एक च्वाइस था कि वो पश्चिमी गाजा में जाकर रहें और वहां वो टेंट में रह रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इस टेंट कैंप को निशाना बनाया गया है और ये दलील दी गई है इजराइल की तरफ से कि इस टेंट कैंप में हमास जो है वहां से अपना ऑपरेशन चला रहा था। कल जिस तरीके से कई रॉकेट जो है वो दागे गए, तकरीबन 8 से 12 रॉकेट जो है वो तेल अवीव की दिशा में दागे गए। कुल 60 के आसपास जो कल रॉकेट दागे गए, उसके बाद ये सवाल उठने लगा था कि आखिरकार हमास के पास क्या अब भी इतनी ताकत बची है कि वो लंबी दूरी की 50 मील से ज्यादा लंबी दूरी की जो रॉकेट है वो दाग रहा है। और कल ही आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया था, इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो रॉकेट दागे गए हैं वो राफा की तरफ से दागे गए हैं। आपको याद होगा कि पहले भी जब एक रॉकेट हमला हुआ था तो ये कहा गया था कि पूर्वी राफा से रॉकेट हमला किया गया है, इसलिए इजराइल जो है वो पूर्वी राफा में अपना सैन्य अभियान चलाएगा और वहां से लोगों को निकलकर अल मवासी और खान यूनिस जैसे इलाकों में जाने को कहा गया था। तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो राफा से निकल चुके हैं और उसके बावजूद जो है वो पश्चिमी राफा में जिस तरीके का ये हमला हुआ है और जो दृश्य वहां से निकलकर सामने आए हैं, जिसमें की पूरी जो टेंट का जो पूरा कैंप है उसमें आग लग गया और लोग उसमें चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। लोगों को बचाने की कोशिश वहां पर चल रही है और फिलिस्तीनी सूत्रों के हवाले से अल जजीरा जैसे चैनल ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक 35 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादातर हैं। इसके अलावा कई दर्जन जो है घायल हैं और चीख पुकार जो है वहां पे मची हुई है। बहुत ही ये एक इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस तरह के रिहायशी इलाके में खासतौर पर जिसे खुद इजराइल ने अपनी तरफ से सेफ जोन कहा हुआ है, वहां पे इस तरह का हमला क्यों किया गया। लेकिन जैसा कि बार बार इजराइल की तरफ से दलील दी जाती है कि वो हर इलाके को निशाना बनाएगा जहां उसको सूचना मिलेगी कि वहां से हमास जो है ऑपरेट कर रहा है। इजराइल पहले कह चुका है कि 5 से 7 हजार इजराइल जो हमास के लड़ाके हैं वो राफा से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके कमांडर्स जो हैं वो राफा से ऑपरेट कर रहे हैं और ये जो हमला है उसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। लेकिन इसमें आम फिलिस्तीनियों को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जान का नुकसान उठाना पड़ रहा है और बार बार विस्थापित होना पड़ रहा है, ये साफ तौर पे झलक के सामने आता है। और ये देखना है कि आखिरकार राफा में ऑपरेशन रोकने के लिए जिस तरीके से इजराइल पे दबाव अमेरिका जैसे देशों ने बनाया, उसके बावजूद इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो एक बहुत ही चिंता की बात है। बिल्कुल ये चिंता की बात है। उमा, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमास ने रॉकेट दागे और इजराइल ने अब इसका जवाब देना शुरू कर दिया है।